नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज जिन दो किरदारों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये ना तो कहीं के राजा थे, न ही इनके मन में कहीं के राजा बनने की लालसा थी। इन्होंने जब युद्ध किया तो बस इस खातिर किया कि वो अपने महाराज को सुरक्षित उनके राज दरबार तक पहुंचा सकें और अपनी मातृभूमि की आन बान और शान को वापस बचा सकें। आज हम बात करेंगे दो ऐसे सेनापतियों की जिनका नाम है गोरा और उनके भतीजे बादल। जब अलाउद्दीन खिलजी के पैगाम को रावल रतन सिंह जी मान लेते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें एक बार महारानी पद्मिनी के सामने लेकर जाऊंगा, तो खिलजी खुश होकर उनके दरबार में जाता है। लेकिन उनके इस फैसले से नाराज होकर गोरा और बादल उनके दरबार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक धोखे से महाराजा रावल रतन सिंह को कैद कर लिया और लेके चले गए दिल्ली दरबार। अभी चित्तौड़ में पद्मिनी रानी अकेली होती हैं और इस सोच में होती हैं कि अब आखिर महाराजा रावल रतन सिंह को वापस कैसे लाया जाए। कोई चतुर सेनापति भी नहीं थे उनके साथ जो कि युद्ध के लिए जा सकें खिलजियों के दरबार में दिल्ली। ऐसे में महारानी पद्मिनी हार कर अपने अंगरक्षिका तथा अपनी सेविकाओं को लेकर पहुंचते हैं जंगलों में गोरा बादल को खोजने। जब जंगलों में उन्हें गोरा बादल दिख जाते हैं तो वो उनसे बात करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा धोखा हुआ है, तो आप कृपा कर चित्तौड़ चलें, हम खिलजियों से युद्ध करके सम्राट को छुड़ाना चाहते हैं। गोरा बादल नाराज थे और वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि हमें राजनीति समझ नहीं आती, हम तो मातृभूमि के लिए सिर तक कटा सकते हैं, लेकिन अब हम वापस दरबार में नहीं चलेंगे। बहुत सारे वार्तालाप के बाद जब रानी हार जाती हैं तो अंत में रानी अपने सिर को उनके चरणों में झुकाने लगती हैं। तो गोरा और बादल रुकते हैं, अपने पैर को पीछे करते हैं और कहते हैं, नहीं, आप तो हमारी माता हैं, आप तो यहाँ की महारानी हैं, आप हमारे लिए देवी समान पूज्य हैं, तो हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने महाराज को वापस लाएंगे, चाहे हमारे सिर क्यों न कट जाए, हमारा धड़ एक पहर तक युद्ध करेगा, लेकिन महाराज को कोई छू भी नहीं पाएगा। ऐसा कहने के बाद गोरा और बादल एक शर्त रखते हैं कि उनके साथ 700 पालकी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाएंगे। अब 700 पालकियां एवं उसमें 700 सवार, मतलब कुल 3500 के आसपास के सैनिक और सेनापति खिलजियों के दरबार में पहुंचते हैं। उधर खिलजी ये जान के खुश होता है कि महारानी पद्मिनी उनसे मिलने आई हैं। जब नमाज का वक्त होता है तो वो कहते हैं कि पहले महारानी पद्मिनी जाके रावल रतन सिंह जी से मिलेंगी और महारानी पद्मिनी के भेष में एक पालकी में एक लोहार को बैठा दिया जाता है। वो लोहार जब रावल रतन सिंह जी के पास पहुंचता है तो उनकी बेड़ियां काट कर वो उन्हें आजाद करा देता है और संकेत पाते ही गोरा और बादल युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। जब ये युद्ध चल रहा होता है तो एक तरफ खिलजियों की लाखों सैनिक और एक तरफ ये 3000 लड़ाके, ये राजपूताना तलवारें ऐसी चमकने लगी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक से इतनी राजपूती सैनिक पहुंचे कैसे। खिलजियों के बीच कोहराम मच जाता और हर तरफ काट मार का ये सिलसिला जारी रहता है। इधर महाराजा रावल रतन सिंह जी को ये सकुशल खिलजी दरबार से निकालकर मेवाड़ की तरफ भेज देते हैं। युद्ध बहुत भीषण चल रहा होता है कि छिपकर एक सेनानी ने गोरा का सिर काट दिया। और जैसा कि गोरा ने पहले ही कहा था कि यदि मेरे सिर भी कट जाएंगे तो मेरा धड़ युद्ध करेगा, और जब इनके कटे हुए सिर को बादल देखते हैं तो बादल बिल्कुल बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं और खिलजियों को काटने का सिलसिला जारी रखते हैं। कुल यह युद्ध बहुत भीषण रहा। सारे राजपूती सैनिक मारे गए, लेकिन महाराज सकुशल पहुंच जाते हैं चित्तौड़ के किले में। उम्मीद है ये वीर गाथा आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।